यह कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, मगर यह हकीकत थी। एक ऐसा एनकाउंटर जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक तरफ अकेला डाकू, दूसरी तरफ सैकड़ों पुलिस वाले। हथियारों से लैस पुलिस ने पूरा गांव घेर लिया, गांव में आग लगा दी, लेकिन वह एक शख्स अकेला हिम्मत नहीं हारा। 52 घंटे तक लगातार गोलियां चलती रहीं। पुलिस वालों ने पूरी ताकत झोंक दी, मगर वह डकैत टस से मस नहीं हुआ। साले बच के कहां जाएगा, पुलिस वाले चीख रहे थे। मुझे पकड़ना आसान नहीं, जवाब गोलियों की बरसात में मिला। वो डकैत कोई आम अपराधी नहीं था, उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। अपनी बहन की इज्जत का बदला लेने के लिए उसने बंदूक उठाई थी और कानून के लिए सिरदर्द बन चुका था। नाम था घनश्याम केवट। पहली बार पुलिस को किसी डाकू से निपटने के लिए इतना पसीना बहाना पड़ा। टीवी चैनलों पर लाइव दिखाया गया यह एनकाउंटर लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे पुलिस और डकैत के बीच यह जंग चली। क्या पुलिस उसे जिंदा पकड़ पाई? क्या वह आखिर तक टिका रहा? इस पूरी कहानी में इतने ट्विस्ट हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हम लेकर आए हैं घनश्याम केवट की पूरी कहानी, बिना किसी फिल्टर के। साल 2003, एक ऐसा साल जिसने घनश्याम केवट की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो एक आम इंसान था, मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन उसकी दुनिया तब उजड़ गई जब उसकी बहन के साथ गांव के ही एक लड़के ने दरिंदगी की। घनश्याम इंसाफ के लिए भागता रहा, कभी थाने, कभी बड़े अफसरों के दफ्तरों के चक्कर काटता रहा। साहब, मेरी बहन के साथ गलत हुआ है, बस उसे इंसाफ दिला दो। चल हट यहां से, जो हुआ भूल जा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। पुलिस ने उसकी शिकायत तक दर्ज नहीं की, ना एफआईआर, ना कोई जांच, बस टाल मटोल और धमकियां। 3 महीने तक वो सिस्टम से लड़ता रहा, लेकिन जब उसे हर तरफ से मायूसी मिली तो उसने फैसला कर लिया, अब कानून से नहीं, अपने तरीके से इंसाफ लिया जाएगा। उसी दौरान चंबल के बीहड़ों में शंकर केवट नाम का खतरनाक डकैत अपना दबदबा बनाए हुए था। घनश्याम के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने बंदूक उठा ली और शंकर के गिरोह में शामिल हो गया। कुछ समय तक वह सिर्फ सीखता रहा, समझता रहा कि इस बीहड़ की दुनिया कैसे चलती है। लेकिन फिर वो दिन आ ही गया जिसका उसे इंतजार था। तेरा हिसाब बाकी है। उसने अपनी बहन के बलात्कारी को गोली मार दी। बदला पूरा हो चुका था, लेकिन अब वो कानून की नजरों में गुनहगार बन चुका था। साल 2005 में जब शंकर केवट मारा गया तो गैंग की कमान घनश्याम ने संभाल ली। अब वह सिर्फ बदला लेने वाला लड़का नहीं था, बल्कि बीहड़ों का नया आतंक बन चुका था। उसकी सरदारी में गिरोह ने खौफनाक रूप ले लिया। हत्या, लूट, फिरौती, डकैती, पुलिस के लिए वो सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका था। घनश्याम केवट का नाम अब पुलिस रिकॉर्ड में सबसे ऊपर था। उसके गिरोह की दहशत इतनी बढ़ चुकी थी कि पुलिस और प्रशासन के माथे पर पसीना आ गया। सरकार पर दबाव बढ़ने लगा, कुछ भी करो, इसे खत्म करना ही होगा। उसके सिर पर इनाम घोषित हो चुका था और पुलिस 24 घंटे उसे ढूंढने में लगी थी। आखिरकार 16 जून 2009 पुलिस को एक सुराग मिला। चित्रकूट के राजापुर थाने के अंदर आने वाले जमौली गांव में घनश्याम छिपा हुआ है। जमौली एक छोटा सा गांव, चारों तरफ मिट्टी के घर, संकरी गलियां और बीच में एक हल्के रंग का 2 मंजिला पक्का मकान। पुलिस को यकीन था यही उसका ठिकाना है। सुबह के 11 बज चुके थे। गांव की शांति अचानक सायरनों की चीख से टूट गई। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां दौड़ने लगी। इतनी पुलिस, क्या हो रहा है? गांव वाले अपने घरों से झांकने लगे। कोई अपने दरवाजे पर खड़ा था तो कोई छत से देख रहा था। गालियों में गाड़ियों की गड़गड़ाहट, पुलिस वालों के दौड़ते कदम और कानों में गूंजती एक ही बात, आज घनश्याम बचकर नहीं जाएगा। पुलिस का एक ही निशाना था, वो 2 मंजिला मकान। सबकी नजरें एक ऐसे आदमी को तलाश रही थीं जो दुबला पतला लेकिन बिजली जैसी फुर्ती वाला था। उस दिन उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अफसर खुद मौके पर पहुंचे और उनके साथ 400 पुलिस वालों की भारी फौज थी। गांव में अफरा तफरी मच गई। इतनी पुलिस यहां क्यों आई? धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि उनके गांव में 50,000 का इनामी डकैत छिपा है, घनश्याम केवट। अरे, ये तो हमारे ही बीच में रह रहा था। गांव वालों के होश उड़ गए। घनश्याम ज्यादा दूर नहीं था, सामने के एक कच्चे घर में अकेला बैठा था। उसके पास सिर्फ 1.315 बोर की बंदूक थी, लेकिन इरादे लोहे से भी मजबूत। 400 पुलिस वाले
और मैं अकेला, मगर हार नहीं मानूंगा। और फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। 52 घंटे तक सिर्फ एक बंदूक के दम पर घनश्याम ने पूरी पुलिस फोर्स को रोक कर रखा। घनश्याम केवट उस दिन गांव में ही था और पुलिस को पक्की खबर मिल चुकी थी, आज वो यहीं मिलेगा। जैसे ही उसे पुलिस के आने की भनक लगी, उसने फौरन फैसला किया, यहीं से आखिरी लड़ाई लड़ी जाएगी। गांव में सिर्फ एक ही 2 मंजिला मकान था और घनश्याम को पता था कि यही जगह सबसे सही है। उसने मकान मालिक को गन पॉइंट पर लिया और कहा, चुपचाप बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। डरे सहमे मकान मालिक ने उसकी बात मानी और भाग निकला। अब पूरा घर घनश्याम का किला बन चुका था। वो छत के ऊपरी कमरे में जाकर जम गया, जहां से पूरे गांव पर नजर रखी जा सकती थी। गलियां, छतें, पुलिस की हलचल, सब साफ दिखाई दे रहा था। अगर मुझे घेरने आए हो तो तैयार रहो, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। और यहीं से शुरू हुई 52 घंटे तक चलने वाली जंग, जो इतिहास बन गई। पुलिस ने गांव में कदम रखते ही पूरा मकान घेर लिया। हर तरफ से हथियारबंद जवान तैनात थे और माइक से एक ही आवाज गूंज रही थी, घनश्याम केवट, चारों तरफ से घिर चुके हो, सरेंडर कर दो। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। 2 घंटे तक एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहा। घनश्याम छत पर बैठा हर चीज पर नजर रख रहा था। वो समझ चुका था, आज भागना नामुमकिन है, या तो जेल जाऊंगा या मरूंगा। वो इंतजार कर रहा था कि पुलिस कोई गलती करे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो पहली गोली घनश्याम ने चलाई। ढाएं। पुलिस पर पहली गोली दागने के बाद जवाबी फायरिंग शुरू हो गई। गोली चलाओ, कवर लो, बच के रहो। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगी। एक अकेला डकैत और सामने 400 पुलिस वाले। समय बीतता गया, लेकिन घनश्याम को काबू में लाना मुश्किल हो रहा था। वो ऊपर से पुलिस की हर मूवमेंट देख सकता था और हर गोली सोच समझकर चला रहा था। पुलिस को एहसास हो गया कि यह कोई आसान मुठभेड़ नहीं है। दूसरे दिन हालात बिगड़ते देख चित्रकूट के अलावा कौशांबी, हमीरपुर और बांदा से भी पुलिस बुला ली गई। अब मैदान में स्पेशल टास्क फोर्स STF की भी एंट्री हो चुकी थी। अब खेल खत्म करना ही होगा। लेकिन घनश्याम अब भी डटा हुआ था, अकेले, बिना किसी डर के। घनश्याम केवट किसी भी हालत में हथियार डालने के मूड में नहीं था। वो गांव के इकलौते पक्के मकान की सबसे ऊपरी मंजिल पर बैठा था, ऐसी जगह जहां से पूरे गांव की हर हलचल पर उसकी नजर थी। हर कुछ मिनटों में धाएं, एक गोली चलती और पुलिस वालों को पीछे हटना पड़ता। इतने पुलिस वाले मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। अंदर बैठे घनश्याम को यह देखकर और हौसला मिल रहा था। पुलिस दबाव में आने लगी। इतने घंटे बीत गए, लेकिन पुलिस को कोई बढ़त नहीं मिल रही थी। ऐसे नहीं चलेगा, कोई और तरीका अपनाना होगा। फिर आया एक बड़ा फैसला, गांव में आग लगाने का। योजना साफ थी, अगर चारों ओर आग लगा दी जाए तो धुआं और गर्मी से तंग आकर घनश्याम खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। और फिर आग लगा दी गई। देखते ही देखते लपटें उठने लगी, गर्मी बढ़ने लगी, धुआं हर ओर फैल गया। गांव वालों की चीख पुकार के बीच छप्पर और कच्चे घर धू धू कर जलने लगे। पूरा गांव जलते हुए तंदूर जैसा हो गया। 6 घंटे तक आग की लपटें उठती रहीं, लेकिन घनश्याम फिर भी बाहर नहीं निकला। इतनी भीषण आग भी इसे हिला नहीं पाई। पुलिस हैरान थी, अब अगला कदम क्या होगा। गोलियों की गूंज अभी भी सुनाई दे रही थी। इस बीच पुलिस के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। PAC कमांडेंट बेनी माधव सिंह, SOG सिपाही शमीम इकबाल, वीर सिंह और एक और सिपाही जिनका नाम बाद में शहीदों की सूची में जुड़ गया। इतना ही नहीं, PAC के तत्कालीन IG VK गुप्ता और DIG सुशील कुमार सिंह सहित 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। लेकिन सवाल यह था, कैसे एक अकेला डकैत जिसके पास सिर्फ 0.315 बोर की एक साधारण राइफल थी, जिसने गिनती के कुछ कारतूस इकट्ठे किए थे और जिसके पास सिर्फ पीने का पानी था, वो पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को पीछे धकेल रहा था। ये कोई आम मुठभेड़ नहीं थी। टीवी चैनलों पर चंबल का मोस्ट वांटेड डकैत पुलिस से 52 घंटे से भिड़ा जैसी हेडलाइंस चलने लगी। पूरे देश की निगाहें इस एनकाउंटर पर टिक गईं। हर न्यूज चैनल लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। लखनऊ तक हड़कंप मच गया। राजधानी में बैठे DGP विक्रम सिंह को जब पता चला कि 400 पुलिस वालों की फौज एक अकेले डकैत को नहीं काबू कर पा रही, तो उन्होंने खुद
फोन पर ग्राउंड से हर मिनट की अपडेट लेनी शुरू कर दी। यह कैसे हो सकता है? इतने सारे जवान और अब तक मिशन पूरा नहीं। डीजीपी विक्रम सिंह फोन पर आदेश देते जा रहे थे और इलाहाबाद जोन के आईजी सूर्य कुमार शुक्ला और एडीजी ब्रिजलाल खुद मौके पर पहुंच गए। अब पुलिस के पास दो ही रास्ते बचे थे, या तो कोई बड़ा कदम उठाया जाए या ये मुठभेड़ इतिहास बन जाए। अंधेरा घनश्याम केवट की जिंदगी पर भी छाने लगा था। जिस बंदूक को उसने अपनी बहन के इंसाफ के लिए उठाया था, आज वही बंदूक उसकी किस्मत का फैसला करने वाली थी। लेकिन एक बड़ा फर्क था। अब घनश्याम के पास सिर्फ गिनती की गोलियां बची थीं। कमरे में बंद रहकर उसने जितनी गोलियां चलाई थीं, उतनी ही उसकी जिंदगी भी कम होती जा रही थी। वो समझ चुका था कि ज्यादा देर तक छिपा नहीं रह सकता। अब वक्त आ गया है, उसने खुद से कहा। उसने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। घनश्याम ने धीरे से दरवाजा खोला, छत पर चढ़ा और एक लंबी छलांग लगाकर पीछे के जंगल की तरफ भागने लगा। शायद उसे नहीं पता था कि पुलिस ने हर तरफ जाल बिछा रखा था। भाग रहा है, फायर! जैसे ही पुलिस की नजर उस पर पड़ी, चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। गोलियों की आवाज से जंगल गूंज उठा। कुछ मिनट बाद सब कुछ शांत हो गया। कोई जवाबी गोली नहीं चली। पुलिस वाले धीरे धीरे घनश्याम के गिरे हुए शरीर की तरफ बढ़े। गोलियों से छलनी पड़ा था घनश्याम केवट, जिसने 52 घंटे तक पूरे सिस्टम को झकझोर कर रखा था। उसकी कहानी एक झटके में खत्म हो चुकी थी। घनश्याम केवट अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह उसने उत्तर प्रदेश पुलिस का सामना किया, वो कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। एक अकेला आदमी 52 घंटे तक 400 पुलिस वालों के सामने डटा रहा। उसकी हिम्मत, उसकी जिद और उसका अंजाम, ये सब कुछ इतिहास बन चुका है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या घनश्याम केवट सिर्फ एक खूंखार डाकू था, या फिर हालात का मारा एक बागी? आपकी राय क्या कहती है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।